जी नमस्कार। भाई अब तो हद हो गई है। अरे यार, जिंदा जला दिया भाई को। राजेंद्र पाल 59 साल का व्यक्ति था। वो अपने पैसे वापस मांगने गया था और उसको जिंदा जला दिया। ये क्या बात होती है? नहीं मतलब, कोई इंसान अपने अगर पैसे वापस मांगने जाए तो आप पैसे देने की बजाय आप उसे जिंदा जला दोगे और वो व्यक्ति तड़प कर मर जाता है कुछ देर में। इसके बाद कुछ होता नहीं खास। इन सालों को मौत के अलावा दूसरी कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार या तो इनको फांसी दे या फिर इनको ऐसी मौत की सज़ा दे जिससे इनकी रूह कांप जाए और आने वाले समय में कोई भी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश ना करे। भाई यार, एक इंसान के पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तुमने 18 लाख रुपए उस व्यक्ति से लिए और 18 लाख रुपए का बोझ उसके ऊपर है और तुमने पैसे वापस नहीं दिए और ज़िंदा जला दिए। और तुम फिर बाद में ये कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद जलकर मर गया। ये क्या बात होती है? हाँ, ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने इनको जलाया है, ये असल में ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं जलाया, ये खुद जलकर मर गए। हमारे घर आए और बोले पैसे दो, नहीं तो मैं खुद अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद मर जाऊंगा। ये इनका बयान ये है। अब आप बताओ कितनी सच्चाई है उनकी बातों में। भाई पुलिस ज़्यादा छानबीन के चक्कर में इस केस को आप दबा मत देना, जल्द से जल्द कार्रवाई करो। मुझे पता है कि आप उन दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हो, लेकिन गिरफ्तार करने से बात नहीं बनती। सजाए मौत की सज़ा कोर्ट सुनाए इनको, ठीक है? पूरी खबर आपको शायद इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि दरअसल खबर क्या थी। पूरी खबर विस्तार से बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? नाम राजेंद्र पाल, प्रोफेशन काम ठेकेदारी का। पिछले कई सालों से राजेंद्र पाल ठेकेदारी का काम करता था। ठेकेदारी यानी बिल्डिंगों के जो निर्माण होते थे उसमें शटरिंग का काम किया करते थे। और दरअसल ये जो आरोपी हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, उनके बिल्डिंग का काम किए थे शटरिंग के निर्माण में। तो उसमें उनका 18 लाख रुपए का बकाया था। यानी शैलेंद्र श्रीवास्तव को राजेंद्र पाल को 18 लाख रुपए देने थे और ये कई सालों से वो उस पैसे को अटका के रखा हुआ था। यानी बार बार मांगने के बावजूद बंदा पैसे देने से मना कर रहा था, आनाकानी कर रहा था। और ये दरअसल अभी हाल में भी उस डी ब्लॉक जहाँ पर शैलेंद्र श्रीवास्तव अभी रहते हैं, वहाँ पर उनके आसपास में उनका काम धाम चल रहा था शटरिंग का। तो इस सुभाष नगर जो है, सुभाष नगर उस साइड पर काम वाम चल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कई दिनों से वो पैसे मांगने की कोशिश कर रहे थे, पैसे नहीं दे रहे। तो 18 लाख रुपए के लिए बिल्डर बीते कई सालों से राजेंद्र पाल से टकरा रहा था। जिस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया उस व्यक्ति का नाम राजेंद्र पाल है। राजेंद्र पाल चेकरी के लाल बंगला यंटू रोड स्थित MEAS कॉलोनी के निवासी थे। इनकी उम्र तकरीबन 59-60 साल की थी। और राजेंद्र पाल के परिवार में इनकी पत्नी है जिनका नाम मीना पाल है और इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों शादीशुदा हैं। बेटे का नाम अरविंद्र पाल है और बेटी पुष्पा पाल। अब परिवार वालों ने बताया कि ये तो हो गई इनके निवासी और इनके परिवार जनों का जो डिटेल्स है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी आपको मिल गया। अब ये जान लीजिए कि दरअसल पूरी मामला हुआ क्या था। तो इनके परिवार वालों ने बताया कि जब अभी बुधवार को 11 बजे इनके पिताजी जो थे राजेंद्र पाल, इनको एक फ़ोन आता है और बिल्डर कौन था? बिल्डर था शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिससे इनको पैसे वापस लेने थे। उसका नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव ने इनको फ़ोन करके बोला कि भाई आओ अपने पैसे वापस ले जाओ। तो ये खुश हुए और अपने पैसे वापस लेने के लिए शैलेंद्र श्रीवास्तव के घर गए।
अब जब घर जाते हैं तो घर वो चले गए, वो उनके घर वापस गए पैसे लेने के लिए। तो इसके बाद इनके बेटे जो थे अरविंद्र पाल, इनको तकरीबन 12:30 बजे एक और दूसरी कॉल आती है, फ़ोन आती है। और जो ये फ़ोन होता है वो नरेश घई के भतीजे अनीस ने किया था। अनीस ने दरअसल उस फ़ोन पर इनको बताया कि तुम्हारे पिता जो बिल्डर के घर पैसे वापस मांगने गए हैं, तो वहाँ हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाए। यह सुनते ही इनके बेटे अरविंद्र पाल ने अपनी बाइक उठाई और सीधे बिल्डर के घर गए जहाँ इनके पिता वापस पैसे मांगने गए थे। तो जब इनके बेटा वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति बिल्कुल पूरे आग से लिपटा हुआ, जलता हुआ गेट से बाहर आ रहा था। और दुर्भाग्य की बात है कि वो कोई और नहीं, इनका पिता राजेंद्र पाल थे। और उसे देखते ही अरविंद्र पाल तुरंत घबरा जाते हैं और आनन फानन में अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में इनके पिता को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले इनके पिता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दे दिया। और जिस बयान के मध्य इस बयान को लेकर पुलिस अब चाहे तो आरोपी को तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा उसे दिलवा सकती है, क्योंकि बयान सबसे बड़ी चीज़ होती है और आरोपी ने खुद मरने से पहले अपने बयान दे दिए हैं। तो बयान क्या दिए हैं? बयान उन्होंने ये बताया कि ये जो बिल्डर थे शैलेंद्र श्रीवास्तव, इन्होंने मेरे 18 लाख रुपए लिए थे और कई सालों से आनाकानी कर रहे थे पैसे वापस देने में। आज इन्होंने मुझे बुलाया और अपने घर बुलाया, और जब मैं इनके घर गया तो ये हमारे साथ मारपीट कर लिए। और इनके साथ एक इनका मुंशी था राघवेंद्र तिवारी, इनके साथ मिलकर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने हमारे ऊपर पेट्रोल डाल दिया और जिंदा जलाने की कोशिश करी है। तो वो मरने से पहले ऐसा बयान दे दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा बयान है और इस बयान को रिकॉर्ड करके रख लिया गया है। और मैं बता दूं कि इतना बड़ा ये जो प्रूफ है, अब इसके बाद भी अगर आरोपी को कोई सज़ा नहीं मिलती है तो यार फिर जान लो कानून से विश्वास उठ जाएगा, फिर कुछ नहीं होना। ठीक है, तो ये सब हुआ। और इसके बाद जो आरोपी है शैलेंद्र श्रीवास्तव, वो बता रहे हैं कि हमने नहीं जलाया इनको, ये खुद जलकर मर गए हैं। अब बताओ, कोई खुद जलकर क्यों मर जाएगा? उसके 2 बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उस बंदा वो क्यों मरेगा खुद? उसको 18 लाख रुपए वापस लेने, वो खुद जलकर मर जाएगा? ये सरासर झूठ है। इन सब बातों पर ज़रा भी ध्यान देने की कोशिश ना करी जाए और आरोपी को सज़ा दी जाए। अभी मैं बस इस वीडियो में कानून से सज़ा मांगने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि क्या आरोपी को कैसी सज़ा देनी चाहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने लोगों को बताइए कि भाई अपने समाज में अब क्या ये सब क्या हो रहा है। अभी एक घाव भरे नहीं थे, दूसरे घाव हमें मिल गए, आप सबको पता होगा। तो हर दिन कोई नहीं कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे समाज टूट रहा है और लोगों में आक्रोश फैल रहा है। आप वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, और वीडियो लाइक वगैरह कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो फैले। बस मकसद एक होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर कराना है कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है।